विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें इंद्रियों के विषय में हम विचार कर रहे थे विगत कक्षा में, और कारिका संख्या 34 में जो बाह्य इंद्रियों के विषय के रूप में कहा कि बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि, कि उन पांचों ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो ज्ञान इंद्रिय अपने विषय विशेष और अविशेष दो प्रकार से बनाती हैं। सूक्ष्म या स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों विषयों को ज्ञान इंद्रिय बनाती हैं। यानी कि चक्षुर आदि जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह सूक्ष्म रूप को भी देख सकती है, स्थूल रूप को भी देख सकती है। घ्राण इंद्रिया है वो सूक्ष्म गंध को भी सूंघ सकता है और स्थूल गंध को भी सूंघ सकता है। मनुष्यों के जो सामान्य मनुष्य हैं उनकी इंद्रियां तो केवल सूक्ष्म रूप रस आदि को ही ग्रहण करती हैं, लेकिन योगियों की इंद्रियां जो है वह सूक्ष्म को भी ग्रहण करती है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल के भेद से इंद्रियों को दो विषय बताए ज्ञान इंद्रियों में। और वाग भवति शब्द विषय, लेकिन कर्म इंद्रियों की बात है तो कर्म इंद्रियों में जो वाणी है वो शब्द विषय वाली होती है। इसमें सूक्ष्म और स्थूल का अंतर नहीं होता। वाणी केवल स्थूल विषय का ही वाचन करती है, चाहे योगियों की वाणी हो अथवा सामान्य मनुष्य की वाणी है। वाणी जब बोलेगी तो स्थूल शब्द को ही बोलेगी, इसलिए वह केवल एक ही विषय वाली है, स्थूल शब्द विषय वाली। और शेषाणी तो पंच विषयाणी, बाकी शेष जो चार कर्मेंद्रियां हैं पाद पायु उपस्थ आदि, ये पांच विषय वाली है, क्योंकि वो जिसको भी विषय बनाएगी वो पांच गुणों से युक्त रहता है, रूप रस गंध स्पर्श आदि। तो इस प्रकार से विशेष और विशेष शब्द विषय और शेष पंच विशेष विषय वाली ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होते हैं। अब इन इंद्रियों में क्योंकि 13 प्रकार के कर्ण हैं, इन 13 प्रकार के कर्ण में अब प्रधान गौण भाव देखा जाएगा कि इनमें से कौन प्रधान है और कौन गौण है, यानी कि कौन मुख्य है और कौन मुख्य नहीं है। तो प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से विचार किया जाएगा, और उसी को विचार करते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कारिकाकार कह रहे हैं कारिका संख्या 35 में, शान्तः करणा बुद्धि सर्वं विषयमवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारी द्वाराणि शेषाणि। कह रहे हैं कि यस्मात् शान्तः करण बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते, ये जो बुद्धि है वो अंतःकरण सहित सर्वं विषयम अवगाहते, समस्त विषयों को ग्रहण करती है। अब बुद्धि और बुद्धि से अलग अंतःकरण दिया गया। बुद्धि स्वयं अंतःकरण है, लेकिन जब कारिका में अंतःकरण को अलग पढ़ दिया और बुद्धि को अलग पढ़ दिया तो बुद्धि के अतिरिक्त जो मन और अहंकार है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ये 3 अंतःकरण है। तो बुद्धि से अलग शांतःकरण कहा है, अंतःकरण सहित बुद्धि। तो बुद्धि और अंतःकरण जो शेष 2 बचे मन और अहंकार, ऐसा लेना पड़ेगा। यानी कि मन और अहंकार सहित जो बुद्धि है वो सर्वम विषय अवगाहते, समस्त विषयों को ग्रहण करती है, धारण करती है अपने में। इंद्रियों के माध्यम से, चक्षुर आदि इंद्रियों के माध्यम से रूपादि विषयों को मन और अहंकार के सहित बुद्धि अपने में ग्रहण करती है, ये तात्पर्य है इसका। और इस कारण से तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि, ये 3 अंतःकरण हैं। ये समस्त करणों में, बाह्य और अंतः दोनों करणों में जो 3 अंतःकरण हैं वह द्वारी हैं, यानी कि प्रधान हैं। और शेषाणि, बाकी शेष जो
बाह्य इंद्रियां हैं वह अप्रधान है, द्वाराणी। तो द्वारी, द्वाराणी, शेषाणी, ये तीनों अंतःकरण बुद्धि सहित, अंतःकरण सहित जो बुद्धि है अर्थात तीनों अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार, यह प्रधान है, क्योंकि अंततः बाह्य इंद्रियों के माध्यम से मनादि के द्वारा ही ज्ञान होता है, केवल इंद्रियों से काम नहीं चलता। इसलिए प्रधानता की दृष्टि से बात किया जाए तो मनादि अंतःकरण हैं वह प्रधान है, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से होता है। अंततः ज्ञान जो है अंतःकरण आदि के निश्चय के बिना नहीं हो सकता। चाहे इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क करें तो भी, आँख रूप के साथ संबंध करे, कान शब्द के साथ संबंध करे, जिह्वा रस के साथ संबंध करे, तो भी यदि अंतःकरण उससे जुड़ा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अन्य मनस्क जो व्यक्ति रहते हैं, अन्य मनस्क का तात्पर्य है जिसका मन कहीं और लगा हुआ होता है, या कोई कामासक्त, क्रोधासक्त आदि व्यक्ति रहते हैं, उनको कहने पर उनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो उन विषयों में इतने आसक्त हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कौन क्या बोल रहा है सामान्य रूप से। तो इसलिए क्योंकि वो मन का खेल है, मन कहीं और जुड़ गया है। तो अंतःकरण जो है कहीं और जुड़ जाने के कारण वो ज्ञान नहीं कराता, और जब अंतःकरण इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो वह ज्ञान कराता है। इसलिए ज्ञान का साक्षात संबंध जो है वह अंतःकरण से है। इस कारण से वैसे करण है तो सब ज्ञान के साधन है, लेकिन बात यह है कि आत्मा के नजदीक कौन है, तो अंतः यानी कि अंदर है, सूक्ष्म है। इस कारण से आत्मा के सन्निकट होने से अंतःकरण को ही प्रधान मानता है। वैसे बाह्य करण भी ज्ञान के साधन बनते हैं, लेकिन प्रधान गुण भाव यहाँ विचार किया जा रहा है कि इनमें से प्रधानता किसकी है। तो जब प्रधान गुण की दृष्टि से कई प्रकार से विचार किया जाता है, तो प्रधान गुण भाव की दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो अंतःकरण को ही प्रधान माना जाता है, और बाकी जो शेष इंद्रियां हैं, बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये अप्रधान माना जाता है। अप्रधान का तात्पर्य मना नहीं कर रहे हैं, करणत्व को मना नहीं कर रहे हैं, करण तो बनते हैं, साधन तो बनते हैं ज्ञान के प्रति, लेकिन अप्रधान रूप से साधन बनते हैं, प्रधान रूप से साधन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको ऐसे समझिए, सोए हुए में भी हम रूप देखते हैं, सोए हुए में स्वप्न में भी हम जो है रस आदि का ज्ञान करते हैं, बोध करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं। वहां इंद्रिया तो नहीं है, इंद्रिया तो बंद है, इंद्रिया और अर्थ का सन्निकर्ष तो नहीं है, आंखें बंद है फिर भी रूप दिख रहा है। जिह्वा के साथ रस का संबंध नहीं है, कोई पदार्थ मुख में नहीं डाला जा रहा है तो भी रस का ग्रहण हो रहा है वहां पर। तो यहां रूप आदि का ग्रहण ठीक जागृत के समान स्वप्न में भी होता है। तो इसमें कौन सा प्रधान है? अब ये यहां पर स्वप्न में जो अनुभूतियां होती हैं वो किसके आधार पर होती है? इंद्रियों के आधार पर तो होती नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो यहां पर जड़वत पड़ी हुई हैं। तो कहा जाता है कि सब मन के खेल है, अंतःकरण के खेल है, मन बुद्धि और चित्त के माध्यम से ये सारा खेल हो रहा है। तो कहने का मतलब कि कदाचित इंद्रियों के यानी कि बाहरी इंद्रियों के ना होने पर भी मन के बल पर वो क्रियाएं स्वप्न आदि में हो जाती हैं। तो इसलिए मन को यानी कि अंतःकरण को प्रधान माना जाता है। तो इस प्रकार से 13 करणों में जो अंतःकरण है 3, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको प्रधान माना गया है, बाकी को गौण माना गया है। और उसकी प्रधानता को एक हेतु के माध्यम से बता रहे हैं कि बुद्धि का प्राधान्य उसमें भी यदि देखा जाए कि ये तो हो गया कि 13 करण अंतः और बाह्य की दृष्टि से, अंतःकरण और बाह्यकरण, इनमें क्या कौन से करण प्रधान हैं? तो कहा गया है कि अंतःकरण और बाह्यकरण में अंतःकरण प्रधान है। अब जब बात आई कि अंतःकरण में भी 3 चीजें हैं, उन तीनों में भी यदि प्रधान गुण भाव देखा जाएगा तो क्या होगा? यहां तो तीनों के समन्वित रूप को प्रधानता की दृष्टि से विचार किया गया है कि तीनों जो है प्रधान है बाह्यकरणों की अपेक्षा से। लेकिन जब बात की जाए कि उन तीनों में भी बताइए कि प्रधान गुण भाव कौन है, उन तीनों में भी प्रधान कौन है, तब उसके लिए
कह रहे हैं, बुद्धि की प्रधानता को दिखाते हुए कह रहे हैं कारिकाकार, कारिका संख्या 36 में, यते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुणविशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। कह रहे हैं कि एते गुण विशेषाः प्रदीप कल्पाः, ये जो गुण विशेष हैं ये प्रदीप कल्प हैं। गुण विशेष का मतलब ये गुणों के ही विशेष परिणमन से तो ये इंद्रियां आदि का निर्माण होता है। गुणों में थोड़ा सा विशेष परिणमन हो गया तो बुद्धि बन गई, उसमें थोड़ा सा और विशेष का मतलब भिन्नता से परिणमन हो गया तो अहंकार बन गया, उससे भी थोड़ा भिन्नता से परिणमन हो गया तो मन बन गया। तो ये जो तीन ही मूल में तो तत्व हैं सत्व रजतम, और उन्हीं के विलक्षण परिणमन से अलग अलग तत्व के अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। तो ये जो गुण हैं वो गुणों की विशेषता ऐसी है, उसके एक दृष्टांत के द्वारा समझाया गया कि एते गुण विशेषा प्रदीप कल्पा, ये गुणों का जो विशेष गुण विशेष हैं त्रिगुण, ये प्रदीप कल्प हैं। प्रदीप कल्प का तात्पर्य है दीपक के समान है। जैसे दीपक में तीन चीजें होती हैं, एक बाती होती है, घृत होता है और अग्नि होती है, और ये परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले होते हैं। अग्नि का स्वरूप विलक्षण होता है, अलग होता है, विलक्षण का तात्पर्य भिन्न होता है। बाती का स्वभाव भिन्न होता है, तेल का स्वभाव और रूप भिन्न होता है। ये भिन्न भिन्न रूप और स्वभाव होते हुए भी जिस प्रकार से एक नियमित रूप से जल करके और अंधकार को दूर करने में सक्षम होते हैं, ऐसे ही सत्व रज तम जो भिन्न भिन्न गुण वाले हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप वाले होते हुए भी परस्पर मिल करके और अलग अलग इंद्रियों का निर्माण करके पुरुष के भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराते हैं। सब के मूल में तीन ही पदार्थ है, लेकिन उन तीन पदार्थों के विलक्षण स्वभाव होते हुए भी परस्पर अग्नि, तेल और बाती के समान मिल करके और एक समन्वय के साथ, एक बैलेंस के साथ वह रोशनी प्रदान करके और अंधकार को दूर करते हैं। इसी प्रकार से सत्व रजतम के भी समझने चाहिए। तो ये जो गुण विशेषः प्रदीप कल्पः परस्पर विलक्षणाः, परस्पर विलक्षण स्वरूप वाले होते हुए भी कृत्स्नं कार्यम पुरुषस्य, ये पुरुष के सारे कार्य करते हैं, और सारे कार्य करते हुए क्या करते हैं, प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। सारे कार्य का मतलब है कि ये सारे की सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य को करती हैं। सबके मूल में त्रिगुण ही है, लेकिन वही त्रिगुण से बना जो चक्षु इंद्रिया है वह रूप को ग्रहण करेगी, वही त्रिगुण से बनी जो नासिका है वो गंध को ग्रहण करेगी, वही त्रिगुण से बनी जो रसना है वो रस को ग्रहण करेगी। तो ये सबके विलक्षण विलक्षण कार्य हो गए। तो वो विलक्षण विलक्षण कार्य अपने अपने हिसाब से करेगी। ऐसा नहीं है कि आंख रस को जान जाएगी या रसना रूप को जान जाएगी, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने कार्य में रत रहेगी। क्यों रहेगी? और अपने अपने कार्य में रत होकर के क्या करती हैं, आंख रूप को ग्रहण करके, रसना रस को ग्रहण करके, श्रोत्र इंद्रिया शब्द को ग्रहण करके, और ये मनादि के माध्यम से बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि को दे देते हैं सारे के सारे। अंततः जो ये पूरा तामझाम है इंद्रियों के माध्यम से विषयों का, ये अंततः कहाँ तक जाता है? तो कहते हैं कि ये मन तक भी नहीं जाता है। मन तो केवल संकल्प विकल्प करता है, लेकिन निश्चय तंत्र में जाकर बुद्धि करती है। इसलिए सारे पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों को इकट्ठा जो है, ऐसे इकट्ठा तो नहीं देंगे, क्रम से ही देंगे, क्रम से मन को देते हैं, और मन अहंकार के साथ मिलकर के बुद्धि को प्रदान करता है, बुद्धि को समर्पित कर देता है कि ये लीजिए। अब बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उन मन के द्वारा लाए हुए विषय से तदाकार कारित हो जाती है। तदाकार कारित का मतलब होता है रूपाकार कारित, रसाकार कारित, गंधाकार कारित, अथवा घटाकार कारित, पटाकार कारित, ऐसे हो जाता है। यानी कि वैसे ही बुद्धि बन जाती है, रूप के आकार का कारित हो जाती है, रस के आकार के आकारित हो जाती है, तब जा करके हम उसको कहते हैं कि रूप ज्ञान हो रहा है। तो अंततः जो ज्ञान है, अंतःकरणों में भी हम यदि देखें तो अंतःकरण में भी
सबसे सन्निकट ज्ञान है, ज्ञान का जो साक्षात कारण है वह बुद्धि है। अहंकार और मन थोड़ा सा दूर है, हाँ वो भी नज़दीक ही, लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाए हुए है। जिस प्रकार से कहा जाए कि एक राजा है, आत्मा को राजा के समान तुलना करिए कि सब भोग अंततः किसके पास जाएंगे? राजा के पास जाएंगे, आत्मा के पास जाएंगे। तो आत्मा के पास जाने के लिए प्रोसेस है। राजा के पास कोई भोग जाएगा तो ऐसे ही नहीं जाएगा। खेत से किसान अपने अच्छे अच्छे जो अन्न आदि है, फल आदि हैं, उसको जो है मंत्री को देंगे, मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को देगा, और प्रधानमंत्री जो है वो राजा को समर्पित करेगा। ये सिस्टम है। तो मंत्री, प्रधानमंत्री आदि में भी देखा जाएगा कि कौन प्रधान है। तो कहा जाएगा भाई प्रधानमंत्री जो राजा के एकदम निकट है, राजा का संबंध साक्षात जिसके साथ है, राजा के साथ उठना बैठना जिसका है, उसी को तो मेन माना जाता है, उसी को तो समाज में प्रतिष्ठा होती है कि भाई ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का मतलब आज के प्रधानमंत्री नहीं, आज के प्रधानमंत्री राजा के सदृश है, लेकिन प्रधानमंत्री का तात्पर्य है जैसे राष्ट्रपति राजा है और प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडलों में प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री की ही जगत में प्रतिष्ठा होती है अन्यों की अपेक्षा। बाकियों की भी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जो प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की होती है वह बाकियों की नहीं होती। ऐसे ही सबकी प्रतिष्ठा अपने अपने जगह पर है, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित कौन है यदि देखा जाए करणों में, तो कहा जाएगा कि बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि आत्मा के साथ साक्षात संबंध रखती है, और आत्मा के साथ साक्षात संबंध रख करके आत्मा को ज्ञान कराती है। क्योंकि बुद्धि तदाकार कारित होती है, मन और अहंकार तदाकार कारित नहीं होता है वस्तु के आकार के। वस्तु के आकार का आकारित जो होना है वो बुद्धि होती है, और उस बुद्धि को ही वह अनुभव करता है आत्मा। इसलिए आत्मा का जो अंततः भोग होता है वह बुद्धि के माध्यम से होता है। अहंकार आदि थोड़े दूर है, दूर से सहयोगी हैं, लेकिन सीधा सीधा जो खिला रहा है उसको भोग प्रदान कर रहा है वह बुद्धि है। इसलिए बुद्धौ प्रयच्छन्ति, ये सारे के सारे करण अपने अपने विषयों को लेकर के बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। इसलिए बुद्धि को समर्पित कर देने से बुद्धि प्रधान हो गई। तो इस प्रकार से एते गुण विशेषाः प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः कृत्स्नम अर्थम पुरुषस्य प्रकाश्य, अपने संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित करके मतलब ग्रहण करके, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां है तो ज्ञानेंद्रियां तो प्रकाश्य स्वरूप वाली है, इसलिए प्रत्येक ज्ञानेंद्रिया अपने अपने अर्थ को ग्रहण करके, उनका ग्रहण करना ही उनका प्रकाशित करना है, और वह बुद्धि को समर्पित कर देती है। अपने में नहीं रखते, वो बुद्धि को समर्पित कर देती है। इसलिए अंतःकरणों में भी देखा जाए तो बुद्धि का प्राधान्य है। अब बुद्धि की प्रधानता में हेतु दे रहे कि भाई बुद्धि प्रधान क्यों है, क्यों ऐसा कहा गया है बुद्धि की प्रधानता को। तब कह रहे हैं कारिका संख्या 37 में, सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टिः पुनः प्रधानं पुरुषांतरं सूक्ष्मं। कह रहे हैं कि यस्मात् बुद्धि पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगं साधयति, क्योंकि बुद्धि जो है पुरुष के समस्त भोग को सिद्ध करती है, साधित करती है। यानी कि पुरुष का जो भोग भोगना है, भोग का मतलब है कि उसको अनुभव करना है। आत्मा अनुभव करने वाला है, लेकिन आत्मा सीधा सीधा अनुभव नहीं कर सकता, उसको अनुभव करने के लिए करण की आवश्यकता पड़ती है, और करण की आवश्यकता पड़ती है तो सीधा सीधा भोग कहाँ हो रहा है, तो देखिए बुद्धि में हो रहा है। तो समस्त पुरुष के भोग को बुद्धि साधित करती है, संपादित करती है, और पुनः केवल भोग ही नहीं, दो काम है बुद्धि के। यहां पर बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि महत्वपूर्ण इसलिए है कि आत्मा को भोग प्रदान करने का जो सीधा कारण है वह बुद्धि है, वृत्ति रूप में, क्योंकि वृत्तियों का ही तो ज्ञान होता है। बुद्धि विषयों के आकार के आकारित हो गई, यही बुद्धि की वृत्ति है, और उसी वृत्ति को अनुभव करता है पुरुष, आत्मा। इसलिए बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष ऐसा कहा गया व्यास भाष्य में। पुरुष को बुद्धि का प्रतिसंवेदी कहा गया, यानी कि बुद्धि वृत्तियों को अनुभव करने वाला आत्मा होता है।
वृत्ति को अनुभव करता है, वृत्ति के माध्यम से वो अपने सुख दुख को अनुभव करता है, न कि सीधा सीधा हम जो देख रहे हैं उसके माध्यम से नहीं करता। वो आते हैं और अंदर प्रोसेस होता है, वहाँ पर सुख दुख होता है, क्योंकि बाहर सुख दुख नहीं होता है, सुख दुख अंदर होता है। तो बुद्धि में जो वृत्ति बनी और उस वृत्ति में सुखात्मक वृत्ति भी होती है और दुखात्मक वृत्ति भी होती है, क्योंकि वृत्ति बनेगी तो वृत्ति का बनना ही केवल अंतिम नहीं है, वृत्ति के बाद अंततः उसको बोध होगा, उसको ज्ञान होगा, उसको वेदना होगी, और वो वेदना दो प्रकार से हो सकती है, एक प्रतिकूल वेदना हो सकती है और एक अनुकूल वेदना हो सकती है। तो अनुकूल वेदना को कहते हैं सुख और प्रतिकूल वेदना को कहते हैं दुख। वृत्ति एक ही रहेगी, वही वृत्ति किसी के लिए सुखात्मक हो जाएगी, वही वृत्ति किसी के लिए दुखात्मक हो जाएगी। अब क्यों होती है सुखात्मक दुखात्मक, उसका अलग सिद्धांत है, क्योंकि उसी बुद्धि में धर्म अधर्म भी है। तो धर्म अधर्म जब उसमें मिश्रित हो जाता है, क्रम से होता रहता है, क्योंकि धर्म अधर्म ये संस्कार हैं, हमने इस जन्म में भी अर्जित किए हैं और पूर्व जन्म से भी कुछ धर्म अधर्म करके आए हैं, तो वो वहाँ पर क्रमशः धर्म अधर्म अपना फल देता है। यानी धर्म अधर्म फलोन्मुख जब होते हैं तो कब कौन से कर्मा से फलोन्मुख हो, ये सब भगवान तय करते हैं। यदि भगवान चाह रहे हैं कि अभी हमें इसको देना है धर्म का फल, तो वही वृत्ति जो बनी है वो सुखात्मक हो जाएगी। यदि भगवान चाहें कि अभी हमें इसको जो है दुख देना है, यानी कि अधर्म के कर्माशय को फलोन्मुख करना है, उसका फल हमें दिलवाना है, तो वृत्ति वही बनेगी, लेकिन उसको दुख होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये बुद्धि ही पुरुष के समस्त भोग को संपादित करती है, और इस कारण से इसको प्रधान माना जाता है। समस्त करणों में, चाहे वो बाहरी करण हो अथवा अंतःकरण हो, सब में जो है बुद्धि का प्रधान है। तो केवल भोग संपादित करने के माध्यम से ही ये प्रधानता नहीं है, अपितु के और कारण बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पुनः सायव च सूक्ष्मम प्रधान पुरुषांतरम साधयति, और पुनः वही बुद्धि जो है प्रकृति और पुरुष के जो सूक्ष्म अंतर है, जिसको हम कहते हैं विवेक ख्याति। विवेक ख्याति में क्या होता है, प्रकृति पुरुष की अन्यथा ख्याति होती है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इसका बोध को ही विवेक ख्याति कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और वह तत्व ज्ञान का साधन भी बुद्धि ही बनती है। बुद्धि ये ज्ञान कराएगी कि तुम मुझसे भिन्न हो, यानी कि पुरुष को ये ज्ञान कराएगी कि तुम मेरा स्वरूप न हो, तुम बुद्धि नहीं हो, मैं अलग हूं और तुम अलग हो। इसका बोध भी बुद्धि के माध्यम से ही आत्मा को होता है। इसलिए चित्तवृद्धि निरोध पूर्वक, ये चित्तवृत्ति निरोध होता है जब चित्त और बुद्धि जो है एक ही अर्थ में सांख्य प्रयोग करता है। तो ये जो चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि बुद्धिवृत्ति का जो निरोध है, उसी के माध्यम से तो तत्व ज्ञान होता है। ये चित्तवृत्ति निरोध ही तो तत्व ज्ञान है। और चित्तवृत्ति निरोध जब होता है तब आत्मा को पता चल जाता है कि मैं भिन्न हूं और प्रकृति भिन्न है, बुद्धि आदि मेरे से भिन्न है, ये स्पष्ट बोध होता है। तो वृत्ति को हटा करके, वृत्ति को निवृत्त करके बुद्धि ही तो उसको बोध कराती है। इसलिए भोग और अपवर्ग दोनों को सिद्ध कराने के कारण समस्त करणों में बुद्धि का प्राधान्य है। तो बुद्धि दोनों कराती है, भोग भी कराती है। भोग का तात्पर्य है सुख दुख का अनुभव कराना, सुख दुख दोनों को भोग कहते हैं। तो सुख दुख को अनुभव कराना भी बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का कार्य है। और अपवर्ग यानी कि तत्व ज्ञान कराना, प्रकृति पुरुष की अन्यथा ख्याति कराना, ये भी बुद्धि का काम है। इसलिए इन दो कारणों के चलते बुद्धि का समस्त करणों में, चाहे वो बाह्य करण हो अथवा अंतःकरण है, दोनों में बुद्धि ही प्रधान है। तो इस प्रकार से यहाँ बुद्धि का प्राधान्य सिद्ध हुआ, और आगे विस्तार से हम करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।